Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class 8 students, as you can see in this video, we are going to talk about Read, Think and Enjoy, chapter number 5, असीम बिहारी, a hidden star of freedom movement. यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन देशभक्त की जिन्होंने देश के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आप सभी को सोच के यानी देख के एक्चुअली लग रहा होगा असीम बिहारी, मैम हमारे बिहार का नाम है, तो क्या यहीं से रिलेटेड हैं ये? बिल्कुल सही बात है, आप ही के स्टेट बिहार के हैं ये। असीम बिहारी was born on 15th April 1889 at मोहल्ला खसगंज, बिहार शरीफ, नालंदा। अगर कोई भी इस एरिया के आसपास रहता है या इस एरिया को जानता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। असीम बिहारी बिहार में ही पैदा हुए थे ये। अब इनका एक्चुअल नाम था मौलाना, इनका एक्चुअल नेम वाज मौलाना अली हुसैन, ठीक है। लेकिन अब आगे स्टोरी पता चलेगी कि इनका नाम असीम बिहारी कैसे बना। अब अगर परिवार की बात करें तो ये अगेन बहुत रिच परिवार से नहीं थे, एंड कहीं ना कहीं जो आगे होके शाइन करते हैं, कुछ करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग ही लोग होते हैं। तो आज अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है ना, आप खुश रहिए, क्योंकि जो नीचे से उठता है उसको पता है कि भाई क्या परेशानियां होती हैं। अगर हमें अच्छा करना है तो हमें पता है हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। सो अगेन ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, बहुत रिच नहीं थी उनकी फैमिली, है ना। His family was civilized and religious minded. लेकिन पुअर थी इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिविलाइज नहीं थे, उनमें जो है पढ़ने लिखने का जज्बा था, रिलीजियस माइंडेड थे, धार्मिक थे वो बहुत ही, है ना। और अगर असीम बिहारी जी की बात करें तो ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियोट ऑफ बिहार। ग्रेट पेट्रियोट यानी अपने बिहार से, जैसे आपको यार हर किसी को एक होता है, अपन जहाँ पैदा हुए होता है ना, तो उस जगह से या स्टेट से एक अलग ही लगाव हो जाता है। जैसे आप अगर बिहार में पैदा हुए हैं, कोई यूपी में हुआ है, हम एमपी वाले हैं, तो एक वो होता है ना, अंदर से ही आता है। खैर हैं तो सभी इंडियंस, बट यू नो दैट टू एक वो रहता है, अपनी जगह का बहुत प्रेम रहता है कि हमें पूरी इंडिया को डेवलप करना है तो हम अपने स्टेट से शुरुआत करेंगे डेवलप करने की, है कि नहीं। तो सेम था असीम जी के साथ, वो बहुत ही बड़े देशभक्त थे बिहार के, अपनी जगह के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, वहां के लोगों के लिए। अब अगर हम बात करें ना, तो ये वाले नाम आपने सोचा होगा मैम देशभक्त, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, देखो होते हैं बेटा, जो फ्रीडम मूवमेंट्स में इतने सामने नहीं आते। जैसे हम 3-4 नेम हमको ही सुनाई देते हैं, है ना। जैसे गांधी जी का हो गया, सुभाष चंद्र जी का हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सारे नाम तो हमको सुनाई देते हैं। लेकिन ये भी कुछ नाम है, हिडन नाम होते हैं, जो कि पीठ पीछे होता है ना, कभी कभार लाइमलाइट में नहीं आके, लेकिन पीठ पीछे बहुत काम कर जाते हैं ऐसे। तो हम फ्रीडम मूवमेंट के बताएं, सो ही वाज अ हिडन स्टार ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यानी एक चमकते सितारे थे, लेकिन वैसे सितारा जिसके बारे में हमें बहुत पता नहीं चला। तो आज अच्छी बात है यार, क्योंकि बिहार बोर्ड के साथ हम पढ़ रहे हैं असीम बिहारी जी के बारे में। चलिए, हुआ क्या था इन 1911 में he started a newspaper and highlighted the sad plight of the weavers and the downtrodden. 1911 में आप समझ रहे हो भाई, आज़ादी से पहले बहुत बुरे हाल चल रहे थे, अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिशर्स ने वैसे ही सब कुछ बहुत परेशान करके रखा था, है ना। खाने पीने की प्रॉब्लम होती थी, जो लोग जो काम करते थे उसमें उनको नहीं मिलता था उतना। तो वही है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक न्यूज़पेपर, अखबार, अब उस टाइम में तो वी नो सोशल मीडिया नहीं था, तो अखबार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली जरिया था, नहीं अभी भी है, बिकॉज आज भी ऑलमोस्ट हर घर में चाहे न्यूज़पेपर पेपर के फॉर्म में हो या ई न्यूज़पेपर हो, आता ही है खबरों के लिए। तो वैसे ही उस टाइम में उन्होंने एक न्यूज़पेपर चालू किया था, जिसमें उन्होंने धीरे धीरे क्या हाईलाइट करने लगे, वो सैड प्लाइट। अब बेटा प्लाइट का मतलब होता है, प्लाइट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो आपने बहुत चैप्टर्स में सुना होगा। इसका मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन या फिर हिंदी में अगर हम कहें हालात। तो कंडीशन काफी कॉमन वर्ड है। नाउ यू गाइज आर ग्रोइंग अप, तो किससे कहते हैं इफेक्टिव इंग्लिश, जब आप कंडीशन की जगह प्लाइट वर्ड का भी इस्तेमाल करो, तो हालात के लिए हम प्लाइट कह सकते हैं। तो सैड प्लाइट यानी बुरे हालात किसके, वीवर्स एंड द डाउनट्रॉडन। वीवर्स आर बेसिकली जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, उनका भी उस टाइम में हाल बहुत बुरा था, कमाई हो नहीं पाती थी उनकी, है ना, उनकी हालत काफी खराब थी। एंड डाउन ट्रॉडन, डाउन ट्रॉडन से बेसिकली दलित जो होते हैं, जो नीचे वर्ग के होते हैं, है ना, जिन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था उस टाइम में, और ये माना जाता था कि छोटे ही काम आप कर सकते हैं, तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। तो उस टाइम में उन्होंने ये पेपर निकाला, इनकी जो है दशा बताई। तो क्या होता था ना, जब कंट्री में ये न्यूज़पेपर फैलता था तो बाकी लोगों को पता चलता था, तो होता कहता था लोग मदद करने आ सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है ये मोर्चा चालू किया। He organized मोमिन अंसार पार्टी and turned the national movement into a mass movement. तो उन्होंने ही एक पार्टी बनाई थी, मोमिन अंसार पार्टी। अब पार्टीज बेसिकली क्यों बनाई जाती थी, ताकि एक संगठन मिले,
सेम लोग सोच के लोग जो है मिले आपस में और वर्क कर सके किसी की अच्छाई करने के लिए, है ना। तो वैसे ही उन्होंने पार्टी बनाई और वो नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे, जैसे होता है ना, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लोगों को समझ आया कि ये किस काम के लिए है, और वो एक मास मूवमेंट यानी बहुत बड़ा मूवमेंट पड़ गया। एंड होता क्या है ना, जब लोग, शक्ति होती है ना, एक साथ अगर मुट्ठी बंद होती है तो बहुत शक्ति होती है, तो प्रभाव पड़ता है, और अगर जिनकी हालत खराब है तो उनकी हालत धीरे धीरे दूसरी कंडीशन से सुधरने लगती है। ही एस्टैब्लिश मैनी स्कूल्स एंड मदरसास, तो इस कारण उन्होंने बिहार में एक्चुअली एजुकेशन लाने के लिए उन्होंने काफ़ी स्कूल्स भी इस्टेब्लिश किए कि हर बच्चा जो है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो शिक्षा ले सके, बिकॉज सभी को बताया भाई शिक्षा के बाद ही हमारा फ्यूचर है ना कहीं हम वहाँ से डेवलप हो सकते हैं। तो वही उन्होंने काफ़ी स्कूल्स भी इस्टेब्लिश कराए। He motivated the Muslim to join the mainstream by studying Hindi along with Urdu and Persian. अब होता क्या था ना, रिलीजन्स का ये रहता है, हमें उस टाइम से कभी ना कभी ये लगता था कि दूसरे रिलीजन वाले हमारा शायद बुरा करना चाहते हो या ऐसे, लेकिन कुछ जो जागरूक लोग होते हैं, असीम जी जैसे, उन्होंने अपने कम्युनिटी में लोगों को कहा, उन्हें मोटिवेट किया कि आप यहाँ से घबराइए मत, आप मेन स्ट्रीम में आइए, मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में आइए, क्योंकि हमारे देश में क्या भाई चलती है, हिंदी चलती है, तो आप उर्दू और पर्शियन के साथ हिंदी भी पढ़िए, ताकि क्या है ना, आप अगर हिंदी पढ़ोगे आप बातें समझ पाओगे, समाचार क्या चल रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ताकि आप अगर अपने देश की नीतियों को समझो, आपके लिए कौन सी योजनाएं आ रही हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज समझना जरूरी है कि नहीं। अब देखो, आज हमें कमर्शियल वर्क्स करने हैं, सो यू गाइज आर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश लर्न करने से क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, है ना। आगे आके आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, कोई प्रोग्रामिंग सीखना है, कुछ पढ़ाना है, सो इंग्लिश विल हेल्प यू आउट, है ना। आपको बड़ी सिटीज़ में जाना है, आपको वर्क करना है, इंटरनेशनल कंपनीज एमएनसीज में, सो इंग्लिश इज अ मीडियम। तो वैसे ही यहाँ इन्होंने सिखाया अपनी कम्युनिटी के लोगों को कि भाई आप हिंदी भी सीखिए, उर्दू एंड पर्शियन तो सीखते हैं, वो अपने धर्म के लिए अच्छा है, लेकिन जब आपको समाज में रहना है, आपके आसपास के लोग हैं, आपकी जगह पे लोग अगर हिंदी बोलते हैं, तो आप वो भी सीखिए और मेन स्ट्रीम में आइए। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं शुरू में बता रही थी कि बिहारी कहाँ से आया, इनका असली नाम तो मौलाना अली हुसैन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे सफिक्स लगाया बिहारी। He added suffix बिहारी to his name because he loved बिहार and his motherland। तो सोचो, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि उन्हें अपनी मातृभूमि से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने नेम के आगे, सफिक्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी नाम के आगे कुछ लगाना, जैसे असीम है तो उसके पीछे मतलब आगे यानी ये वाले साइड पे कुछ लगा देना, बिहारी लगा दिया। क्लियर है कि नहीं। जैसे मैंने कहा होप, है ना, होप के आगे मेरे को सफिक्स लगाना है, मैंने FUL लगा दिया, तो होपफुल, सफिक्स यानी ये बाद में लगने वाला वर्ड। ओके, तो उन्होंने बिहारी क्यों लगाया, क्योंकि उन्हें अपनी मदरलैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार था, जैसे आप सभी को होगा। ही वॉज अ ग्रेट सोल, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट डीड। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत अच्छे सोल थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, कहीं ना कहीं सिर्फ असीम जी ही नहीं, जितने भी लोग हिडन मूवमेंट्स जिन्होंने किए हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, देश के अच्छे के लिए, उन सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे, बिल्कुल, है ना। और अपने अच्छे कामों के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। एंड इनसे हमें प्रेरणा ये लेनी है कि हम भी कहीं ना कहीं, देखो ज़रूरी नहीं है हर अच्छे काम के लिए आपको जो है क्रेडिट मिले, अच्छे काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो खुशी जो होगी ना वो आपको खुद ही मिलेगी। सो विद दिस वी एंड द वंडरफुल चैप्टर फॉर असीम बिहारी। होपफुली आपको इनकी बातें अच्छी लगी हो, इनके बारे में पढ़ना अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको बता दूं फिर से, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम देता है आपको एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने कोर्सेज हैं ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। एंड वन लास्ट थिंग, आई नो आप सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ज़रूर होंगे, तो आप सब हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मैग्नेट ब्रेन्स पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।